आज हमारी नजर एक कहानी पर पड़ी और दोस्तों उस कहानी को सुनने के बाद लगा कि इस कहानी में कुछ अजीब है और कुछ बहुत अच्छा है। उस कहानी में इतना खो जाती हूँ कि उस कहानी को सर्च करती हूँ और उसके बारे में सारी जानकारी निकालती हूँ। जानकारी जब निकालती हूँ तो ये कहानी बिल्कुल सत्यता पर आधारित मिलती है और ये कहानी बहुत लोगों की मान्यता से जुड़ी है। दोस्तों, लोगों की आस्था इस कहानी से जुड़ी हुई है। अब आप लोगों की नजर में एक और बात डालना चाहती हूँ, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें आप खुदाई करोगे तो आपको बहुत सारे सबूत ऐसे मिल जाएंगे जो किसी के मोहताज नहीं रहे हैं, जो समझाने में एकदम बिल्कुल आप लोगों के सामने एक सबूत के तौर पर रख दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश में खुदाई होती है कुछ चीजें नहीं निकलती, लेकिन अगर हमारे भारत में खुदाई होती है तो बहुत सारी चीजें प्राचीन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तभी तो कहते हैं कि भारत एक संस्कृत देश है। भारत में इतनी ज्यादा सभ्यता और भारत में इतना सब कुछ है कि वो आपको किसी और देश में नहीं मिलेगा। अब कुछ लोगों के जवाब दे दूं। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें भारत में ही होती हैं, भारत से बाहर ये चीजें क्यों नहीं होती। तो सुनिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पर। ये चीजें विदेशों में भी होती हैं और वहां पर भी होती हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा न्यूज विदेशों की देखते नहीं हैं, ज्यादा न्यूज यहाँ पर आती नहीं है। अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप लोगों के पास भारत की ही खबरें आएंगी। ऐसा नहीं है कि विदेश से आपको ऐसी खबरें मिल जाएंगी। इतना दौर चल रहा है, सोशल मीडिया है, लेकिन फिर भी बहुत कम देखने को रुझान मिलता है। और दोस्तों, भारत में हर चीज बहुत महत्व रखती है। काफी प्राचीन दुनिया से आपको भारत जोड़ता है। मैं कितनी तारीफ करूं अपने प्यारे वतन की, मेरे पास अल्फाज नहीं है। कहूं तो पूरी रात निकल जाए, पूरा दिन निकल जाए। ये मेरा देश है और ये मेरा प्यारा भारत महान है। इसके बारे में तो मैं जितना कहूं मुझे उतना ही गर्व होता है। हालांकि कुछ लोगों को गर्व नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ यहीं पर होता है, यहीं पर अंधविश्वास है। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं संस्कृति से और रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं। अब थोड़ी सी बात कही है, अगर किसी को बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, माफ करना, लेकिन थोड़ी सी ध्यान दीजिए। अब आ जाते हैं उस प्राचीन कहानी पर। दोस्तों, सन 1982 की ये कहानी हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं और जो मेरा YouTube परिवार है मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है। आप लोग मानते हैं? जितना भी मेरा YouTube परिवार है प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और इस कहानी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और ये कहानी सत्यता पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जेठाना गांव से। राजस्थान के जेठाना गांव में एक महादेव का प्राचीन मंदिर है और दोस्तों, इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर एक बार इसके पट खुलते हैं, दरबार खुलते हैं और 1 महीने के बाद 12 साल के लिए यहाँ पर ये मंदिर को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी पर एक मूवी भी बनी है। अब यहाँ पर बहुत बुरी घटना घटती है और ये घटना को जो भी लोग सुनते हैं और वहां पर उन लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है और बहुत उस चीज को मानते हैं। तो यहाँ पर इस गांव में जो जेठाना गांव होता है, इसमें एक परिवार रहता है, राठौर नाम का परिवार। दोस्तों, राठौर परिवार में सुरेश हैं जो घर के बड़े हैं। सुरेश की पत्नी है शांति और इनका एक बेटा है और बेटी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा 11 साल की होती है और जो सुरेश के हैं वो माँ बाप भी जीवित हैं। और घटना होती है 1982 की। अब 1982 में दोस्तों गुनी पारवा एक पर्व होता है जो जेठाना गांव में मनाया जाता है। अब इस पर्व पर जो भोलेनाथ हैं, जिनका मंदिर है भोलेनाथ जी, उनके पट खुलने थे और वो भी 1 महीने के लिए पट खुलते हैं। इस गांव में बहुत उत्सव मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। दोस्तों, पूरा गांव जोर शोर से इस काम को करता है। अब जैसे ही इस मंदिर के पट खुलते हैं तो वहां पर गांव वाले उस मंदिर की सफाई करते हैं और मंदिर की सफाई के बाद अब उस गांव में पूजा पाठ और बहुत अच्छे से उस मंदिर में देखरेख की जाती है। मानो जैसे एक रात में ही या एक क्षण में ही वो 1 महीना निकल गया हो। पूरा गांव जब उस मंदिर के पट बंद हुआ करते तो पूरा गांव रोया करता और बहुत ज्यादा अफसोस किया करता कि अब 12 साल तक हम इस मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे। अब दोस्तों, जो ये राठौर परिवार होता है जिसमें श्रद्धा नाम की लड़की होती है 11 साल की। अब जो लास्ट दिन होता है उस दिन सभी लोग गांव के जल्दी जल्दी वहां के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद
जो मंदिर के महंत होते हैं सभी की पूजा पाठ कराते हैं और उसी तरह से उस मंदिर को बंद करना चाहते हैं। अब जो श्रद्धा होती है वो किसी तरह से उस मंदिर के अंदर रह जाती है और जो महंत होता है उनकी नजरों से श्रद्धा गायब हो जाती है, मतलब उसको दिखाई नहीं देती है और दोस्तों इस मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। राठौर जो परिवार होता है, सुरेश जो होते हैं, अब वो अपने घर चले जाते हैं, सोचते हैं कि बेटी घर चली गई होगी, लेकिन जैसे ही 2-3 घंटे निकलते हैं मंदिर को बंद हुए, अब सुरेश को अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आती है। काफी देर तक पूरे गांव में बेटी को ढूंढते हैं तो सुरेश को एहसास होता है कि बेटी तो मंदिर में हमसे कहीं खोई थी। अब वो ध्यान देते हैं और वो कहते हैं मंदिर के महंत को बुलाकर कि महंत से कि मेरी बेटी अंदर है, जो सुरेश होता है, क्योंकि उसे पक्का हो जाता है कि बेटी इसी मंदिर के अंदर बंद है। अब दोस्तों जो महंत होता है वो दरवाजे के सामने अपने हाथों को लगाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी रूलों को, मतलब जो हमारे बनाए हुए रूल हैं उन्हें मैं नहीं तोड़ सकता और मैं आपकी बेटी के पीछे पूरे गांव को दुविधा में नहीं डाल सकता। जो परंपरा चली आ रही है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। दोस्तों आज भी इस कहानी को लोग मानते हैं और उस महिला की पूजा की जाती है, उस लड़की की जो 11 साल की होती है उस वक्त। अब इसके बाद ये जो सुरेश होता है, देखो भाई बच्चा है उसका, एक बालक का रूप, 11 साल की बच्ची, वो पूरे गांव में भागा दौड़ा रहता है, गांव के सरपंच को इकट्ठा करता है, कई लोगों को इकट्ठा करता है, सभी के नाम सामने गिड़गिड़ाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जो गांव का सरपंच भी होता है, अब आपको एक और बात की रोशनी आप लोगों के सामने डाल दें। जो सन था 1982, आप समझ सकते होंगे उस वक्त ना ही तो ज्यादा टीवी तो था ही नहीं, रेडियो का जमाना था, लोग ऐसी चीजों पर ज्यादा भरोसा किया करते और उस समय हमारा देश की हालत कुछ और ही थी, मतलब देश के लोग, बहुत पुराने समय की बात होती है। अब पूरा गांव एक तरफ होता है और जो सुरेश होता है वो अपने परिवार के साथ एक तरफ हो जाता है और पूरा गांव कहता है कि अगर मंदिर के द्वार खुले तो सभी पर आफत आ जाएगी। आपकी एक बेटी है लेकिन पूरे गांव का जीवन संकट में फंस सकता है, क्योंकि उस मंदिर के बारे में तरह तरह की बातें थी कि अगर इसके पट खुल गए तो श्राप लग जाएगा, पूरे गांव में ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों ये बात होती है और पूरा गांव जब एक तरफ हो जाता है तो सुरेश की बात कोई नहीं मानता है। सुरेश की पत्नी कांपती रहती है, बेटी के लिए रोती है और कहती है कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। दोस्तों कोई भी सुरेश की बात नहीं सुनता है। अब जब कोई सुरेश की बात नहीं सुनता है, सुरेश भी थक हार कर अपने घर में बैठ जाता है। उस समय की बात होती है। अब सुरेश की पत्नी घर में खाना भी नहीं बनाती है, कहती है कि हम बेटी के बिना कैसे रहेंगे, आपको गांव वालों से बात करनी होगी, श्रद्धा मुझे चाहिए। लेकिन दोस्तों गांव पूरा एक तरफ हो जाता है और उस वक्त गांव के सरपंचों का बहुत रौब हुआ करता। कानून, आप समझते हैं उस वक्त कानून भी इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता था जितना एक गांव के सरपंच की बात होती। देखो जेन्युइन बात समझना, जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना चाहिए। उस वक्त सरपंच जो होते थे वो गांव के सभी मसलों को निपटाते थे और जो गांव वाले लोग होते थे वो सरपंच को भगवान समान माना करते। उस दौर की मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। यहाँ पर सुरेश चुप बैठ जाता है अपने घर में और बिल्कुल भी अपनी पत्नी से कह देता है कि मैंने पूरा प्रयास कर लिया है, मेरी बात सरपंच साहब नहीं मान रहे हैं और अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊं या कानून को इस बात की खबर करूं तो ये लोग सारे एक तरफ हो जाएंगे और हमें गांव से गांव निकाला दे देंगे, हमारी जिंदगी का क्या होगा, सब कुछ रह जाएगा आखिर। लेकिन सुरेश की पत्नी जो शांति होती है वो जब भी ये बात कहती है कि तुम्हें अपने घर और इस गांव की पड़ी है, तुम्हें अपने बच्चे की नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों वो दौर ऐसा था कि महिलाओं को भी ज्यादा बोलने नहीं दिया जाता था। ये बात वो माँ दिन रात रोया करती, कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है। दोस्तों वक्त निकलता रहता है, सुरेश की पत्नी गर्भवती हो जाती है, उसे सब्र नहीं आता है। जो सुरेश की पत्नी होती है वो मंदिर से अपने सर को लगाकर डेली वहां पर रोया करती और विलाप किया करती कि मेरी बेटी, तू, मेरी गलती है जो मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों काफी दुखद घटना है। अब उसके बाद वो पत्नी 12 साल तक उस मंदिर की सीढ़ियों पर रोया करती और कहती कि भगवान मेरी बेटी को अच्छे से रखना, बहुत अच्छे से रखना। लेकिन दोस्तों अब 12 साल बीत जाते हैं और दोबारा से वो दिन आता है। यहाँ पर सुरेश की पत्नी जो इस बेटे को जन्म देती है वो भी काफी बड़ा हो जाता है। अब दोस्तों उस दरवाजे के मंदिर के पट खुलते हैं, सभी को लगता है कि लड़की अंदर है। दोस्तों जैसे ही पट खोलते हैं तो बताने वाले बताते हैं उस वक्त हालांकि घटना निकल चुकी है, समय निकल चुका है, लेकिन वहां के लोग आज भी इस बात
इस बात के बारे में बताते हैं और बहुत लोग मानते हैं, सभी लोगों की आस्था से ये बात जुड़ी हुई है। पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया, वो लड़की जो श्रद्धा होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है और वो वहां पर आसन लगाकर बैठी हुई भोलेनाथ के सामने बैठी हुई होती है। दोस्तों, इस बात को देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सब तैयार थे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो श्रद्धा वहां पर बहुत भक्ति भाव में बैठी हुई होती है और उसे सभी देखकर हाथ जोड़ने लगते हैं और जोर जोर से जयकारे लगाने लगते हैं। ये घटना पूरे गांव को एकदम से खड़ा कर देती, क्योंकि सभी को लग रहा था कि वो लड़की अब तक तो इस दुनिया से चली गई होगी, लेकिन वो लड़की श्रद्धा उसके अंदर जीवित रहती है और वहां पर वो पूजा कर रही थी। श्रद्धा हाथ जोड़ती है और उस मंदिर से बाहर आती है जैसे ही पट खुलते हैं। दोस्तों, बताने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक रोशनी सी आई थी, ऐसा हुआ था। हालांकि हम अपनी तरफ से इन बातों को नहीं कर रहे हैं। अब श्रद्धा पूरे गांव वालों के सामने आती है, लेकिन श्रद्धा बहुत बदल चुकी थी। श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया की मोह माया से बिल्कुल दूर हो चुकी है। श्रद्धा ने अपने माँ बाप की तरफ बिल्कुल देखा भी नहीं और वो उस मंदिर से हट जाती है। और दोस्तों, गांव वाले श्रद्धा के जयकारे लगाने लगते हैं, श्रद्धा के पीछे जाते हैं। श्रद्धा से कई बार पूछा जाता है, लेकिन इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं करता है कि श्रद्धा ने खाना कहाँ से खाया, श्रद्धा ने अंदर क्या पिया, क्या किया। इस बात की कोई भी सबूत नहीं है और कोई भी सत्यता नहीं है कि भाई उस लड़की ने अंदर क्या किया, लेकिन वो वहां पर 12 साल तक जीवित रही। इस बात की सभी लोग गवाही देते हैं जिनकी आस्था से ये कहानी जुड़ी हुई है। आज भी ये बात बहुत प्रचलित है, लेकिन आज वो मंदिर हर रोज खुलता है, उसमें पूजा होती है, हर काम होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को लाने का क्या उद्देश्य था? केवल आप लोगों को उन चीजों से जोड़ने का एक हमारा उद्देश्य है कि भाई हमारे भारत में ऐसी चीजें भी होती हैं, हमारे भारत में बहुत सारी चीजें होती हैं। वो लड़की ना ही तो इस दुनिया से गई, उस लड़की ने संन्यास ले लिया था, वो परिवार से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। दोस्तों, वो भक्ति भाव किया करती है, हर मंदिर पर वो माथा टेकती है और बिल्कुल शांत जैसे मौन रहते हैं। पूरे गांव वाले उस लड़की के पैर छूते हैं और उसे देवी के समान माना जाता है। दोस्तों, श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है, श्रद्धा इस दुनिया से जा चुकी है, क्योंकि ये घटना होती है 1982 की। अब 1982 से आप 12 साल पहले बात को लगाइए तो कितनी दूर की घटना हो जाती है। तो श्रद्धा तो हमारे आसपास या हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी एक कहानी है, वहां पर उसकी मूर्ति भी बनाई गई है, उनको सभी पूजते हैं और उन्हें देवी का अवतार माना जाता है और उनकी बहुत पूजा पाठ होती है। ये कहानी आप लोगों के सामने रखी थी। अब मेरे परिवार से मुझे एक जरूरत है कि कितने लोग मानते हैं कि ये कहानी सत्य है। वहां पर पूरा गाँव मानता है, आज भी मानता है और उसी तरह वहां पर पूजा की जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि कितने लोग मानते हैं कि ये बात सत्य है और कितने लोग मानते हैं कि ये बात झूठ है। आप अपनी राय जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि हमें आप लोगों की राय जाननी है। और इस कहानी के बारे में हमने बहुत ज्यादा सर्च किया, जहां से भी हमने सर्च किया, जहां से भी हमने पता लगाया, सब ने यही कहा कि ये कहानी सत्य है और ये सच हुआ था। ऐसा हमारे भारत में हुआ और मंदिर में हुआ। और भाई, जो लोग ये कहते हैं ना कि भारत में ही पुनर्जन्म होते हैं, सर्च कीजिए, गूगल कीजिए और विदेशों की खबरों को जानिए, वहां पर भी ऐसा होता है। एक लड़की है जिसकी कहानी शायद मैं कल लेकर आऊंगी, जो लड़की विदेश की है और जब से उसने बोलना सीखा है, वो लड़की हिंदी में बात नहीं करती है, वो लड़की इंग्लिश में बात करती है। उस लड़की की कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। काफी खूबसूरत कहानी है। और दोस्तों, वो लड़की तो अभी बहुत छोटी है और वो इंग्लिश में बात करती है। घर वाले बिल्कुल हिंदी बोलते हैं, कुछ भाषाएं घर वालों की समझ में नहीं आती, माँ की भी समझ में नहीं आती हैं। और दोस्तों, वो लड़की अब उसको हिंदी सिखाई जा रही है। तो इस पर जनाब आप क्या कहेंगे? आप इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। अब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारा परिवार है, जो हमारी वीडियो पर अच्छे कमेंट करते हैं, उनका नाम लेने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, पहले हैं जो महेश रस्तोगी, छपरा बिहार से हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया है, कहा है कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, आपकी स्टोरी हमें जमीन से जोड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी हैं बसंती देवी, वो भी कहती हैं कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। तीसरी हैं रौली यादव जी, वो भी हमारी तरह कहानी बनाती हैं, शायद उनकी कहानी हमसे हटकर है। बहुत बहुत धन्यवाद रौली जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप खुश रहिए। आप बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लगते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तीसरे हैं बलदेव सिंह, जो शायद पंजाबी हैं, जो शायद पंजाब के हैं। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी कहा है कि पुनर्जन्म होते हैं।
शायद किसी को ज्यादा याद रहती हैं बातें, किसी को याद नहीं रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी बलदेव जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहिए और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहिए और अपने ऊपर गर्व कीजिए कि आप भारत जैसे महान देश में पैदा हुए हैं, जहां की मिट्टी में अलग ही बात होती है। जय हिंद।